जनता को 308 धारा कब लगती है? हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, आप नहीं बताओगे। मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्यों आपको बताना लागू है? धारा 308 कब लगती है? नहीं बताना चाह रहा मैं आपको। जी बहुत अच्छा, नहीं बताना। नहीं बताना चाह रहा, लो नहीं बताना चाह रहा और बताओ। ठीक हो गया, नहीं बताना ना, अब उधर कर लो इसे। लेकिन सरकार से पूछे, सरकार ने क्या आदेश दिया, कौन सी धारा पर कैसे लगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो पूछ रहे हैं, बीएनएस धारा 308 कब और कैसे लगती है, ताकि जनता या तो विरोध ही ना करे। हो सकता है उसकी वैसी गलती हो। सर, धारा के बारे में पूछना गलत है क्या? जय हिंद, नमस्कार। तो मैं हूँ के एस बरिहार, इस वक्त देहरादून तहसील के ठीक सामने कचहरी के सामने उत्तराखंड क्रांति दल ऑफिस के नजदीक, और यहाँ पर एक प्रकरण हुआ है। पहाड़ की लगातार आवाज उठाने वाले सरोज नेगी और आशीष नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्हें पहाड़ी समाज की आवाज उठाई। गुच्चू पानी में होटल में कुछ बंदे काम करते थे, उनके लिए जब उन्होंने आवाज उठाई, समझौता हो जाने के बाद, सब हो जाने के बाद उन पर एफआईआर धाराएं, जो बीएनएस की नई धाराएं 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, उनके विरोध में यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल ने विभिन्न सैनिक संगठनों, समाज सेवकों का आह्वान किया है। जो घटना सुनने में आ रही कि गुच्चू पानी में एक होटल था, सीधे विषय पर आइए, तो वहां पर कुछ पहाड़ी लोग एम्प्लॉयर थे, उन्हें वेतन नहीं दिया गया या शोषण किया गया। उस संदर्भ में जब आपके उत्तराखंड क्रांति दल के आशुतोष राणा और आशीष नेगी ने उनका पक्ष लिया, उनके पैसे दिलाए, तो उनको होटल वालों ने या किसने ऐसी क्या कार्रवाई की कि उनको जेल जाना पड़ा, गिरफ्तार? मैं इसी के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। मैं खुद उस घटना का जो है वहाँ पर गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह। जब ये 6 लड़के जो हैं उस पिरामिड जो आपका कैफे, बार, रेस्टोरेंट है और एक वो लोकल बियर के रूप में वहाँ पर वो बनाते भी हैं। अब इस बार में जो हमारे 6 उत्तराखंड के मूल निवासी वहाँ पर कार्य कर रहे थे एज ए एम्प्लॉय के तौर पे, उनको 2 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया, और उसके बाद उनको वहाँ के बाउंसरों का डर दिखा करके उनको वहाँ से निकाल भी दिया। होटल में जाके हमने वहाँ पर बिल्कुल अपने तरीके से जो है उनकी बातचीत रखी और उनके मालिक को बुलाया। उनका ओनर वहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। ओनर को बार-बार बुलाने के बाद जब नहीं आए तो हमने उनको वहाँ पर बोला कि भैया अगर आप इस तरह से नहीं आएंगे तो हम जो है आपके होटल की रिपोर्ट जो है प्रशासन को देंगे, और इस तरह से जो है आपने प्रताड़ित किया है। बाद में वहाँ पर से उन्होंने अपने मैनेजमेंट को भेजा, मालिक भी वहाँ पर आए और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत हुई। बकायदा होटल वालों ने बल्कि चाय भी पिलाई हमको, और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से होने के बाद आधे घंटे के अंदर उन्होंने जो 6 एम्प्लॉय थे उनके पैसे को ट्रांसफर किया उनके अकाउंट में, जो उनकी वेतन थी। तो कोई सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए कि कोई तोड़फोड़ की गई है या किसी एम्प्लॉय को किसी तरह से कोई हाथापाई है। नहीं सर, उनको वो गलत होता है। अगर वो एम्प्लॉय की तनख्वाह रोकना क्या एक अपराध नहीं है? आपने उनका साथ दिया, समझौता हो गया, उसके बाद क्या मानते हैं? अभी इन्होंने जो है 308 धारा के अंतर्गत जो है जज साहब ने, जो न्यायालय ने उनका पक्ष लेते हुए वो जो हमारे जो 2 आशीष नेगी हैं और आशुतोष नेगी हैं, दोनों को जो है उनको 15 दिन की जो है हिरासत में उन्होंने तो क्या अभी हिरासत में ही है? अभी वो हिरासत में ही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, वापस लो, वापस लो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे बंधु आए हैं, आपसे उत्तराखंड क्रांति दल और तमाम ये संगठन ये उम्मीद रखता है कि आप सही बात कहेंगे। आप चौथा स्तंभ है और आपका नैतिक दायित्व बन जाता है कि आप ये देखें कि वास्तव में स्थिति वास्तव में क्या है। ये जो ये मुख में लगाए गए हैं ये सही है या गलत है, ये उजागर आप लोगों ने करना है। आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आशुतोष नेगी
उन्होंने जो है होटल मालिक से बोला है ठीक है उनके जो वर्कर है उनका पगार दे दो और उनको गिरफ्तार कर देगा, ये सबसे बड़ी बात है। उससे भी और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है उन पे संगीन धाराएं 108 जैसी संगीन धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। तो हम पहाड़ियों का ये बहुत दुर्भाग्य है और इस प्रकार के सिस्टम से हम जूझ रहे हैं, इसका हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी गिरफ्तार तो पिछली बार हो चुकी थी जब 2024 में सांसद के चुनाव थे, हमने सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की आवाज उठाई थी बिलासपुर कांडली में और तब हम पे एफआईआर दर्ज कर दी गई शांति भंग के आरोप में। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत नॉर्मल बन चुकी है क्षेत्रीय सरकार के राज में कि जो कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा रही है। एफआईआर लॉन्च कर दो, उसको इंगेज कर दो, एफआईआर धाराएं लगा दो ताकि वो इसमें उलझ जाए और आवाज न उठा सके अपनी आवाज। जी मैं यूकेडी क्रांति दल से हूँ। मेरा नाम दीप्ति दुप्पुड़ी है और मैं पौड़ी जिलाध्यक्ष हूँ। जी मेरा प्रश्न है, जब भी अधिकार और सम्मान की आवाज सैनिक उठाए या आम जनता या उत्तराखंड क्रांति दल जो बेसिक मुद्दे हैं, तो इस प्रकार से पुलिस का प्रभाव या किसी प्रकार से परेशान करके आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट को कुचलने की कोशिश तो नहीं है? ये मुझे ऐसे लगता है कि ये एक तरीके से ना ये साजिश की गई है, राजनीति की जा रही है। जो व्यक्ति लोगों का सहयोग कर रहा है, जो व्यक्ति अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहा है, आशुतोष नेगी और अर्जुन नेगी जिन्होंने अभी आशीष नेगी जिन्होंने अभी वहाँ पर एक पुरुष था उसकी सैलरी दिलाई, जिसकी महिला प्रेग्नेंट थी, वो बेचारा रो रहा था, वो वहाँ पे 10 महीने से घूम रहा था अपनी सैलरी के लिए। आशीष ने उनकी सैलरी दिलाई है और उन पर ये पुलिस वाले एक ऐसी धाराएं लगाते हैं, गैंगस्टर कुरकुरा वाली धाराएं लगाते हैं जो कि बिल्कुल भी मान्य नहीं है। सर गौरव सेनानी सैनिक होने के नाते आपसे प्रश्न, आज आम जनता या किसी दल की बात तो नहीं है, उनने अपने हक की आवाज उठाई, उन पर संगीन धाराएं लगाई गई, आप लोग ऐसे मूवमेंट करते रहे हो, आपकी बारी का बारी गिरफ्तार होने की। देखो साहब ऐसा है, हम सैनिक आदमी हैं, पहले तो हम शांति से बात करते हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट को कहते हैं आप लोग गलत कर रहे हो, संभालने के लिए उनको चिताने के लिए हम अभी नॉर्मल आवाज में बात कर रहे हैं। सैनिक होने के नाते अगर हकीकत की लड़ाई, असल लड़ाई, अधिकार की लड़ाई के लिए कितने लोग कितने जागरूक हैं और कहां तक आप इस लड़ाई को ले जाएंगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गौरव सेनानी से उत्तराखंड, चाहे वो सैनिक हो चाहे वो प्रदेश के हित में हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, यदि वो उसकी लड़ाई लड़ता है तो हम उनके साथ हैं। और यहाँ भी एक दुर्भाग्य है, प्रदेश को जब बना था इसलिए बना था कि हमारा युवा उसको रोजगार मिले, लेकिन आज ये यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि हमारा युवा केवल भारी तत्व यहाँ पे उनके साथ नौकरी करने के तैयार, कुछ नहीं। यानी होटल में काम कर रहा है उसके बाद भी दिहाड़ी नहीं मिल रही, उसमें बताइए। और जब वो अपनी दिहाड़ी मांगता है उसको जो है मार पीट दिया जाता है और उसके पक्ष में यदि कोई उसकी आवाज उठाता है, उसके अधिकारियों की आवाज उठाता है तो उसका गिरफ्तारी किया जाता है। ये आज इसी प्रकार से गुंडागिरी आज उत्तराखंड में हो चुकी है, लेकिन ये प्रदेश का हर गौरव सेनानी को जिताने करना चाहता हूँ कभी जाग जाओ, क्योंकि आप ही एक वो है जिन्होंने कि जब देश के दुश्मनों से जो लड़ाई लड़ी, आज जब आप चुप नहीं बैठोगे, आज प्रदेश में भी आपको आगे आना पड़ेगा और जिस भी संगठन के साथ सरकार की जो कार्रवाई है उसके साथ हमको एक जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है अधिकार और सम्मान की लड़ाई में गौरव सेनानी और उनके साथी दल अहम भूमिका निभाएंगे और परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल। आज यहाँ पे हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं है, आज कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते युवा प्रकोष्ठ की यहाँ पे मैं कह रही हूँ, ये प्रदेश हमारा है। आशीष नेगी ने, आशुतोष नेगी ने कोई गलती नहीं करी है, अगर उनका इतना दबाव बन सकता है हमारा भी बन सकता है, और गिरफ्तारी देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पे खड़ी है, उसको लेके अंश है हम यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि हम जो हमारे अंदर वो देवत्व है पहाड़ के अंदर अभी भी, कि वो जो है प्रेशर वो सोचता है कि चले यार राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं इनको तो छोड़ो, लेकिन एक चीज मैं बता दिया, जिस दिन ये अंश जगेगा
और जिस दिन ये वंश खड़ा होगा इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये मैं आज कहने आपको का बता रहा मतलब आप शिव पार्वती भोले महादेव के इलाके के हो, ज्यादा ही भोले राम हो, इसलिए तो नहीं आपका फायदा उठा रहे। हूं। बिल्कुल इस वजह से भी है, और दूसरा जो है हमारा, मैं खुद कह रहा हूँ, हमें अपना जो डीएनए है उस डीएनए से जो है बाहर आकर उठ करके कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा। उत्तराखंडी भुला कब तक भुला बना रहेगा ये बता दो। उत्तराखंडी भुला तब तक भुला बना रहेगा। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। ये आशुतोष नेगी पे केस किसने किया? जोशी है। कौन है वो जोशी? कहाँ का है? उत्तराखंड का ही है ना। तो हमारे लोगों को हमारे खिलाफ टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे मत तो आप अपना आपस में करो ना, हमें क्यों सिखा रहे हो? अरे रहने दीजिए, व्यक्तिगत नहीं है, हमें पता है। ये सही कह रहे हैं, जहाँ धारा लगानी चाहिए वहाँ लगाते नहीं है। जो शरीफ आदमी होता है उस पे भयंकर धारा। चलो आप लोग अपना करो, हमें मत समझो। अपराधी बनाते हैं लोग। सर जरा बताओगे 308 कब लगती है जनता को? 308 धारा कब लगती है? हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं आप नहीं बताओगे, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्यों आपको बताना लागू है? धारा 308 कब नहीं लगती है? बताना चाह रहा मैं आपको। जी बहुत अच्छा, नहीं बताना नहीं बताना चाह रहा, लो नहीं बताना चाह रहा, और बताओ। ठीक हो गया, नहीं ना, बोल बताना दिया ना, अब जी, उधर कर लो इसे। बहुत अच्छा, आप नहीं धन्यवाद बताना आपका। चाह रहे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। नहीं कुछ नहीं बताना चाह रहे। वो नहीं बताएंगे भाई, हम शासन के खिलाफ लड़ेंगे और बोलो। सरकार को उखाड़ सकेंगे, ये हमारी ताकत होनी चाहिए। वो तो निर्भर कर रहे हैं, चंद्रभान वो भी हमारे भाई है, वो भी इनके जगह पर हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन सरकार से पूछे, सरकार ने क्या आदेश दिया, कौन सी धारा पर कैसे लगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो पूछ रहे हैं, बीएनएस धारा 308 कब और कैसे लगती है, ताकि जनता या तो विरोध ही ना करे। हो सकता है उसकी वैसी गलती हो। सर धारा के बारे में पूछना गलत है क्या? वही गलती नहीं, हमारा अधिकार है। उनको ताकि जनता तक आवाज जाए कि धारा 308 कब और कैसे लगती है। उन्हें बताना चाहते हैं ना, क्यों उनको दबाव है ऊपर से, पॉलिटिकली दबाव है। उनकी नौकरी है, नौकरी जाएगी, नौकरी से क्या हम केवल यूजर थ्रो मटेरियल तो नहीं? ये तो सर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जैसे जितने लोग, आप जैसे लोग जो सशक्त हैं, वो लोग इन सब चीजों का खंडन कर रहे हैं, और जो लोग सशक्त नहीं है, जो लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं, उनका क्या करेंगे? आगे हम आपके सामने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी और उनके ऊपर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमों के विरोध में यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल एक राजनीतिक संगठन है जो उत्तराखंड राज्य के हितों की रक्षा और विकास के लिए काम करता है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने हमेशा से ही राज्य के लोगों अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और उनके हितों की रक्षा करी है। हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के लिए बल्कि पूरे राज्य के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की गिरफ्तारी को तत्काल रूप से रद्द किया जाए और उनके ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस किया जाए। हम यह भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को उनके राजनीतिक कार्यों के लिए प्रताड़ित ना किया जाए। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले में गंभीरता से लेंगे और उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की अधिकार की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। एक ऐलान और करती हूँ यहाँ से, यदि पुलिस ने ये वापस नहीं लिया और हमारे समक्ष हमारे